बोलिए शिव शंकर महादेव की जय हो। शांताकारं शिखरशयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में श्रवण करेंगे। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं क्या, और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने से क्या फल मिलता है, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने से क्या फल मिलता है, और भगवान भोलेनाथ कैसे प्रसन्न होते हैं, आज के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। आप सभी को जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे राधे, जय भोले की जय सिया राम। तो शंकर शब्द का अर्थ होता है जो समान रूप से सबका कल्याण करते हैं, उनको शंकर कहा जाता है। यानी कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में किसी के लिए मना नहीं होता है। भोले बाबा के मंदिर में आप चले गए, आपने हाथ जोड़ दिए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर दिया, तो भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। आप भोलेनाथ जी के मंदिर में गए, भोले बाबा को एक लोटा आपने जल चढ़ा दिया शिवलिंग में, भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गए और बेलपत्री चढ़ा दी, तो भी वो खुश हो जाते हैं। किसी भी देव को अगर जल्दी खुश करना है तो महादेव को खुश करें। महादेव, देवों के देव महादेव। तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इसमें किया गया है। एक सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर है, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन है, और उज्जैनी में महाकाल है, ओंकार में अमलेश्वर है, हिमालय पर केदार है, डाकनी में भीमशंकर है, काशी में वाराणसी और विश्वनाथ है, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर है, तथा चिता भूमि में वैद्यनाथ है, दारुक वन में नागेश्वर है, सेतुबंध पर रामेश्वर है, तथा शिवालय में घुसमेश्वर है। इनका ये दर्शन और स्पर्श से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्राप्त हो जाता है। अब मैं इन सब के बारे में आपको धीरे धीरे बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम सुनेंगे श्री सोमनाथ मंदिर के बारे में। इसका दर्शन करने के लिए गुजरात प्रांत के कठियावाड़ा प्रदेश के अंतर्गत प्रवास क्षेत्र में जाना चाहिए। पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इसका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी, और वहीं संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड भी है। उसमें स्नान करने से मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन पूजन करने से मनुष्य मात्र के पाप छूट जाते और उसे भोग और मोक्ष सुलभ प्राप्त होता है। इसलिए कभी मौका मिले तो सोमनाथ जी का दर्शन करके आएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और दूसरा ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है कि मल्लिकार्जुन। यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल या श्री पर्वत पर है। यह स्थान मद्रास प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं।
शंकर जी भक्तों को अविष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाशगिरी से शिवलिंग में श्रीशैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। दर्शन और पूजन से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी उनसे मिलती है, इसमें तनिक संशय। तीसरा ज्योतिर्लिंग के बारे में कहते हैं महाकाल या महाकालेश्वर भी उनको कहा जाता है। यह मालवा प्रांत मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नामक नगरी में विराजमान है। उज्जैन को अवंतिकारी भी कहते हैं। यह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण पुत्र ने शिवजी का ध्यान किया। शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर ओंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिवजी देवताओं की प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहीं प्रतिष्ठित हुए। इस महान काल नामक लिंग का दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और अंत में उसे परम गति की प्राप्ति होती है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। जो कहाँ है? यह स्थान मालवा प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन से खड़वा मार्ग पर जो है यहाँ पर मिलता है। यहाँ ओंकारेश्वर अमलेश्वर नामक दो पृथक पृथक लिंग है, परंतु दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप माने जाते हैं। अपने भक्तों को अविष्ट फल प्रदान करने वाले देव का जो है विद्यागिरी नामक ऋषि ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिवजी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग में विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। देवताओं के प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के दाता भक्त वत्सल भगवान शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हुए। इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए, यह भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला है। तो कहने का अर्थ है, जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है उससे राम जी भी प्रसन्न होते हैं, उससे कृष्ण जी भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि राम जी से कहो कि आप किसका ध्यान कर रहे हो, तो राम जी कहते हैं हम भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। भोले बाबा ध्यान मग्न रहते हैं हमेशा, तो उनसे पूछो आप किसका ध्यान कर रहे हैं, तो कहते हैं हम राम जी का ध्यान कर रहे हैं। यानी कि भगवान भोलेनाथ में, राम में, कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनमें कोई अंतर नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है हम शिव जी की भक्ति का भक्त हैं तो कृष्ण जी के मंदिर में कैसे जाएं, हम राम जी के भक्त हैं तो शिव जी के मंदिर में क्यों जाएं। ऐसी बात नहीं है। भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान एक है और वो एक से अनेक है। जिस किसी नाम पर भी हमारा मन लग जाए, इस मन को उसमें लगाना है। किसी का मन राम जी में लगता है तो राम राम जपते हैं, किसी का मन भोले बाबा में लगता है तो ओम नमः शिवाय जपते हैं, किसी का मन राधे राधे में लगता है तो राधे राधे बोलते हैं। राधे कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो कहने का अर्थ है 3 4 5 7 भगवान नहीं होते हैं, भगवान एक हैं। जिसमें हमारा मन स्थिर हो जाए, उस मन को उसमें लगाना है और भगवान का नाम लेना है। उनके नाम से ही सद्गति मिलती है, उनके नाम से ही कल्याण होता है और उनका नाम लेने के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो मनुष्य शरीर का सदुपयोग करें। कैसे होगा? भगवान का नाम लेने से। प्रभु का नाम जाप करें, भगवान का स्मरण करें और चिंतन करें।